हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह की मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं। इनका शरीर में क्या फंक्शन होता है? हमको हर बार ये बोल दिया जाता है कि आपको ऐसे खाद्य पदार्थ लेने हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। मिनरल्स फायदा करते हैं। विटामिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या शरीर में वो क्या रोल अदा करते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। आज हम बात करेंगे मिनरल्स क्या फंक्शन करते हैं, यानी कि ये सारे ही मिनरल्स, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, पोटेशियम, जो भी हमने बात करी, ये सारे ही मिनरल्स अलग अलग किस तरह से शरीर में रोल अदा करते हैं और शरीर के कौन से फंक्शंस इनसे होते हैं, ताकि हम इनका इंपॉर्टेंस अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रियलाइज कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हड्डियों की हेल्थ और हड्डियों की तंदुरुस्ती मेंटेन रहे, हड्डियों का प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इसलिए जरूरी है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का होना। ये कैल्शियम और फास्फोरस अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हड्डियों को ताकत मिलती है। अगर शरीर में किसी भी कारणवश इनकी कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, फ्रैक्चर्स होने का चांस बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है कैल्शियम और फास्फोरस। इसके अलावा मसल्स यानी मांसपेशियों की फंक्शनिंग के लिए और सही तरह से वो काम करे, इसके लिए जरूरी होता है शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये सारे ही जो मिनरल्स है अगर इस शरीर में सही मात्रा में नहीं है तो मांसपेशी सही तरह से या सुचारू तरह से काम नहीं कर पाएगी। मसल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें इन मिनरल्स पर डिपेंड करता है। यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की अगर कमी है तो शरीर की मांसपेशियां और उनसे रिलेटेड नर्व सिग्नल्स, उनसे रिलेटेड मसल टोन, उनसे रिलेटेड मसल क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम होती है, ये सारी ही इन मिनरल से रिलेटेड है। अगर इनमें किसी भी चीज की कमी होगी तो मसल सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगी। नर्व के ट्रांसमिशन के लिए यानी ब्रेन से पूरे शरीर में जो सिग्नल्स जाते हैं वो सिग्नल नर्व फाइबर्स के थ्रू जाते हैं। ये नर्व फाइबर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जैसे सिस्टम से काम करते हैं। ये करंट ब्रेन से जाता है पूरे हाथ पांव में नर्व्स के थ्रू, और बाकी जो मैसेज वहां से आना होता है वो भी करंट के फॉर्म में जाता है हाथ पांव से ब्रेन तक। तो ये नर्व सिग्नल्स प्रॉपरली काम करें, इसके लिए शरीर में जरूरी है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों मिनरल्स का होना जरूरी है। ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं, ये बेसिकली ये सिग्नल्स जो है ये आयंस के चेंज की वजह से कभी ये आयंस सेल्स के अंदर जाते हैं, कभी बाहर निकलते, तो ये सारे चीज़ों की वजह से एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है जो कि ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। तो यदि इस तरह के मिनरल्स की कोई कमी होगी तो नर्व सिग्नल्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और सिस्टम फेल हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है, यानी शरीर में कितना पानी है और शरीर के कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें जो है डिपेंड करेगी आपके सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड लेवल्स पर। यदि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड लेवल कम या ज़्यादा है तो कितना पानी शरीर में कम या ज़्यादा होगा, ये चीज़ें वेरी करेगी। तो शरीर का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के लेवल्स पर वेरी करता है और इससे शरीर का हाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर, पीएच लेवल्स, ये सारी ही चीज़ें मैनेज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ज़रा भी इसमें गड़बड़ी होना जानलेवा भी हो सकता है। शरीर बराबर काम ना करे वैसा भी हो सकता है, सारे सिस्टम फेल हो जाए ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा हार्ट प्रॉपर काम करे और हार्ट के प्रॉपर सेल्स सही तरह से काम करे, सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम का होना जरूरी है। अगर इनमें से मिनरल्स की कोई भी कमी होगी तो हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ब्लड प्रेशर का जनरेशन, हार्ट का प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन और सारी चीजें सही तरह से काम नहीं कर पाएंगी यदि शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होगी। तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और इसमें जो आयरन का कंटेंट है वो अगर सही मात्रा में नहीं है तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचना, पूरे शरीर से बाकी ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह आना, हार्ट में वापस आना, ये सारी चीज़ें जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होती है। और हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फंक्शन आयरन की बिना नहीं हो सकता। यदि शरीर में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर काम नहीं करेगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाएगा और सारे टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मांसपेशियों में सुस्ती और कमजोरी होगी। इसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी प्रॉपर काम करे, इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम करे, इसके लिए जिंक,
सेलेनियम और कॉपर, ये मिनरल्स की जरूरत है। जिंक, सेलेनियम और कॉपर बेसिकली इम्यून सेल्स के फंक्शनिंग के लिए, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए और घाव के भरने के लिए जरूरी है। इसलिए प्रॉपर शरीर में जिंक, सेलेनियम और कॉपर की अगर मात्रा नहीं हो पर्याप्त मात्रा में, तो आपका शरीर प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपके इम्यून सेल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे और इसके आपका सेल्स का प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों के प्रति कंपेरेटिवली कम हो जाएगी अगर इन मिनरल्स की कमी है बॉडी में तो। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के की अगर कमी है बॉडी में, तो इससे भी आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होता है। यदि आपके शरीर में प्रॉपर क्लॉटिंग सिस्टम काम करना चाहिए, तो इसमें बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना जरूरी है। विटामिन के तो बेसिकली एक विटामिन है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके प्रॉपर काम करने के लिए जरूरी है। अगर इसमें कोई भी चीज़ की अगर कमी होती है, तो ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। मिनरल्स ज़्यादा है तो क्लॉटिंग ज़्यादा भी हो सकती है, मिनरल्स कम है तो कम भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें वेरी करेगी। हालांकि एक्जैक्टली कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्लॉटिंग ज़्यादा होगी या मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो क्लॉटिंग ज़्यादा होगी, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, पर ये चेंज कर सकती है। इसके अलावा आपके एंजाइम्स का प्रॉपर फंक्शन, यानी जो शरीर में अलग अलग चीज़ों को, रिएक्शन को मैनेज करने के लिए या उनको एक्सेलरेट करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं, उसके प्रॉपर काम करने के लिए जिंक, कॉपर, सेलेनियम और मैंगनीज, ये चारों मिनरल्स का जरूरी है। अगर शरीर में जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम की कोई कमी होती है, तो शरीर के सारे एंजाइम्स जो शरीर के सारे केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, सारे सेल्स के अंदर के और बाहर के मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके द्वारा होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैनेज नहीं किया जा सकेगा और आपकी बॉडी में सारे सिस्टम्स एक तरह से फेल हो जाएंगे। थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम करे और थायराइड हार्मोन सही मात्रा में बने और शरीर में पर्याप्त मात्रा में सही तरह से काम करे, इसके लिए शरीर में आयोडीन का होना जरूरी है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी होती है, तो थायराइड हार्मोन सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे और पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हालांकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक कारण हो, पर यह एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब हार्मोन्स फंक्शन प्रॉपरली काम करें, इसके लिए मैग्नीशियम और जिंक का होना जरूरी है। यदि मैग्नीशियम और जिंक सही मात्रा में बॉडी में नहीं होंगे, तो हार्मोन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। सारे हार्मोन्स के जो इंट्रैक्शंस है, रिएक्शंस है, जो वो शरीर में काम करते हैं अलग अलग रिसेप्टर लेवल पर, वो मैग्नीशियम और जिंक की कमी में नहीं हो पाता सुचारू रूप से, इसलिए इसका होना आवश्यक है। इसके अलावा शरीर में जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होगी, मसल्स में जो एनर्जी मिलेगी, नर्व्स को एनर्जी मिलेगी, हार्ट को एनर्जी मिलेगी, उसके लिए जो बॉडी में सेलुलर सिस्टम काम करता है, वो मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज के बिना नहीं हो सकता। ये मिनरल्स अगर सही मात्रा में बॉडी में नहीं हो, तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो यदि शरीर में एनर्जी प्रॉपरली ट्रांसमिट होनी है और एनर्जी का मांसपेशियों में सही मात्रा में यूटिलाइजेशन होना है, तो इसके लिए मैग्नीशियम, मैंगनीज और कॉपर, ये आयंस का होना जरूरी है। ये मिनरल्स का बॉडी में होना जरूरी है। ये बेसिकली उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स या उन सेलुलर एंजाइम्स को फैसिलिटेट करते हैं जो एनर्जी बनाती हैं और एनर्जी करेंसी में यूटिलाइज होती है। इसके अलावा घाव के भरने में, यानी वुंड हीलिंग की प्रोसेस में, सेल डिवीजन में, टिश्यू रिपेयर में और कोलेजन के बनने के प्रोसेस में जिंक का एक इंपॉर्टेंट योगदान है। यदि शरीर में सही मात्रा में जिंक होगा, तो ही घाव प्रॉपर तरह से भरेंगे। अगर जिंक की बॉडी में कमी होगी, तो घाव सही तरह से नहीं भरेंगे, वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी और वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होने का, प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा। टॉपिक ज़्यादा नहीं लेंदी हो, इसके लिए इसके बाकी डिटेल्स को या बाकी फंक्शंस को अलग वीडियो में बात करेंगे। आज जो हमने बात करी वो मिनरल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करी जो वो शरीर में करते हैं। बेसिकली हड्डियों की हेल्थ और स्ट्रक्चर के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का होना जरूरी है। मसल प्रॉपरली काम करे, इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का होना जरूरी है। नर्व कंडक्शन प्रॉपर और सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का होना जरूरी है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का शरीर में बैलेंस मेंटेन रहे, इसके लिए सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का होना जरूरी है। हार्ट का सही तरह से काम हो सके, इसके लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम होना जरूरी है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह से, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच सके, इसके लिए आयरन का होना जरूरी है। इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करे, इसके लिए जिंक, सेलेनियम और कॉपर का होना अनिवार्य है। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली हो, इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के का होना आवश्यक है। एंजाइम फंक्शन प्रॉपरली हो, इसके लिए जिंक, कॉपर, सेलेनियम और मैंगनीज का होना जरूरी है। थायराइड फंक्शन अगर प्रॉपरली हो, इसके लिए आयोडीन का होना जरूरी है। हार्मोन रेगुलेशन अगर प्रॉपरली हो, तो इसके लिए मैग्नीशियम और जिंक का होना जरूरी है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म सही तरह से चले, इसके लिए मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज का होना जरूरी है।
और घाव सही तरह से भर सके इसके लिए जिंक का होना जरूरी है। तो ये बेसिकली बॉडी के जो मिनरल्स है उसका बेसिक फंक्शन है। इन मिनरल्स में किसी भी चीज़ की अगर कमी होगी तो ये पर्टिकुलर फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, ये जानना और समझना जरूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सेस होने से सारे सिस्टम भी सही तरह से काम नहीं करेगा, बहुत कमी होने से भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये मिनरल सही मात्रा में बॉडी में पर्याप्त अमाउंट में होने ज़रूरी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।